दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है ये आपको अपने YouTube चैनल एसपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 75 प्लस MCQ क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो दोस्तों प्रयोगशाला परिचालक, वृत्ति चौकीदार और स्वीपर के भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछे जा सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप भी इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो MCQ क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहा हूँ वो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार इसे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 5, यानी कि प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलकर बना होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ के संबंध में असत्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पदार्थ के कण के विराम अवस्था में होते हैं। एंड यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति क्या होती है। ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी शून्य हो जाता है और ऑप्शन डी है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति बढ़ता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी टिंडल प्रवाह और ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। गर्म करने विसरण का दर खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी पहले कम उसके बाद तेज, ऑप्शन डी पहले तेज उसके बाद कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेज। गर्म करने विसरण का दर तेज होता है। जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए मिश्रण, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी पदार्थ, ऑप्शन डी विलयन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पदार्थ। जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी इतर की सुगंध, ऑप्शन सी बादाम और ऑप्शन डी है विचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विचार। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ठोस। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक ठोस का गुण नहीं है। ऑप्शन ए यह अस्पंदीय होता है, ऑप्शन बी अधिक बल लगाने पर यह टूट सकता है, ऑप्शन सी इसके कण काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं, ऑप्शन डी इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर एक ठोस का गुण नहीं है तो इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, यह एक ठोस का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए रबर बैंड, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी स्पंज और ऑप्शन डी है शहद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शहद, यानी कि रबर बैंड, चीनी, स्पंज ये तीनों ही ठोस है और यहाँ पर जो शहद है वो ठोस नहीं है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी मिश्रण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव का गुण नहीं है। ऑप्शन ए इसकी संपीड़न बहुत अधिक होता है, ऑप्शन बी इसके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ऑप्शन सी इसका आयतन निश्चित होता है और ऑप्शन डी है इसका कार्य निश्चित नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी संपीड़ितता बहुत अधिक होता है, ये एक द्रव का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से
कौन एक गैस का गुण नहीं है? ऑप्शन ए, इसके कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। ऑप्शन बी है, यह संकीर्ण होता है। ऑप्शन सी है, इसका आकार निश्चित होता है। ऑप्शन डी, इसका आयतन निश्चित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आकार निश्चित होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह गैस के किस गुण के कारण संभव है? ऑप्शन ए है, इसमें विसरण अधिक होता है। ऑप्शन बी है, इसकी संकीर्णता बहुत अधिक होती है। ऑप्शन सी है, इसका आयतन अनिश्चित होता है। और ऑप्शन डी है, इसका आकार अनिश्चित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी संकीर्णता बहुत अधिक होता है। गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह गैस के यहाँ पर ऑप्शन बी के गुण के कारण असंभव होता है, यानी कि इसकी संकीर्णता बहुत अधिक होती है। इसी गुण के कारण गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी हेक्सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें मिलाया जाता है। ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी इथाइल मार्केप्टेन, ऑप्शन डी साइनाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही आंसर है ऑप्शन सी इथाइल मार्केप्टन। एलपीजी से जो दुर्गंध आती है वो इसी के कारण आती है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी पेंटेन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी इथेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक है मीथेन। वस्तु का तापमान बढ़ाने से निम्न में से क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन बी वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी अगर वस्तु ठोस है तो उसके कण अपनी जगह पर तेजी से कंपन करने लगते हैं। और ऑप्शन डी है, अगर वस्तु द्रव या गैस हो तो वह तेजी से गति करने लगते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वस्तु का तापमान बढ़ाने से वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पन, ऑप्शन बी संलयन गलन, ऑप्शन सी कथन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संलयन या फिर गलन। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को यहाँ पर संलयन कहते हैं। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हिमांक, ऑप्शन बी गलनांक, ऑप्शन सी क्वथनांक, ऑप्शन डी संघनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गलनांक, यानी कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी गलनांक हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान केल्विन में कितना होता है? ऑप्शन ए 173.60 के, ऑप्शन बी 273.50 के, ऑप्शन सी 373.60 के, ऑप्शन डी 0 के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 273.50 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में यहाँ पर इतना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समा रहता है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी अवस्था और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी तापमान। अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में तापमान समा रहता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गलनांक, ऑप्शन बी हिमांक, ऑप्शन सी क्वथनांक, ऑप्शन डी संघनन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी क्वथनांक, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी घनत्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी तापमान।
तो यहाँ पर आपको 26 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कपूर, ऑप्शन सी नेपथेलिन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेपथेलिन ये सभी ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मीथेन गैस को, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड को, ऑप्शन डी नाइट्रिक ऑक्साइड को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। गैस को द्रव में बदला जा सकता है? ऑप्शन ए तापमान बढ़ाकर, ऑप्शन बी ताप घटाकर, ऑप्शन सी ताप बढ़ाकर और तापमान घटाकर, ऑप्शन डी दाब घटाकर और तापमान बढ़ाकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर गैस को द्रव में बदला जा सकता है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी जूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पास्कल, यानी कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। 1 एटीएम बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर है 1 एटीएम बराबर क्या? ऑप्शन ए 1.01 इंटू 10⁴ PA, ऑप्शन बी 1.01 इंटू 10⁻⁴ PA, ऑप्शन सी 1.01 इंटू 10⁵ PA, ऑप्शन डी 1.01 इंटू 10⁻⁵A। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1.01 इंटू 10⁵ PA। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्वथन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी गलन, ऑप्शन डी गलनांक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पीकरण, यानी कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाष्पीकरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सतह पर होने वाली घटना है? ऑप्शन ए उबलना, ऑप्शन बी पिघलना, ऑप्शन सी जमना, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जमना। एक सतह पर होने वाली घटना को जमना कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके वाष्पीकरण की दर को बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए सतह क्षेत्र को घटाकर, ऑप्शन बी तापमान को कम करके, ऑप्शन सी वायु की गति को कम होने से, ऑप्शन डी आर्द्रता में कमी होने से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आर्द्रता में कमी होने से, यानी कि परिवर्तन करके वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने का यहाँ पर है वो आर्द्रता में कमी होने से इसके वाष्पीकरण की दर को बढ़ाया जा सकता है। नाखून की पॉलिश हटाने वाला द्रव होता है? ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी ईस्टर, ऑप्शन डी सिरका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एसीटोन। नाखून की पॉलिश को हटाने वाला द्रव एसीटोन है। शीतलता का कारण है? ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी क्वथन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी गलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी वाष्पीकरण। शीतलता का कारण वाष्पीकरण है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है? ऑप्शन ए कम दाब, ऑप्शन बी कम ताप, ऑप्शन सी उच्च दाब, ऑप्शन डी उच्च तापमान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उच्च तापमान। सितारों में प्लाज्मा बनने के कारण उच्च तापमान है। जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसका कण किसके रूप में होता है? ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी आयनीकृत गैस, ऑप्शन डी आयन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आयनीकृत गैस। जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसका कण आयनीकृत गैस के रूप में होता है।
फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस और नियॉन बल्ब के अंदर गैस भरी होती है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन, यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस और नियॉन बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस यहाँ पर भरी होती है। इसमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियो बल्ब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी बोस आइंस्टीन संघनन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लाज्मा। सूर्य और तारों में चमक होती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि किसके कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस के कारण, ऑप्शन बी हीलियम गैस के कारण, ऑप्शन सी प्लाज्मा के कारण और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण यहाँ पर सूर्य और तारों में चमक उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी सत्येंद्र बोस, ऑप्शन सी सीवी रमन और ऑप्शन डी है होमी भाभा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सत्येंद्र बोस। यहाँ पर पूछा गया है किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र बोस। वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही तापमान पर करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए कम ठंडा, ऑप्शन बी अधिक गर्म, ऑप्शन सी साधारण ठंडा, ऑप्शन डी साधारण गर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम ठंडा, यानी कि वायु के घनत्व के 1,00,000 भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 300 के तापमान पर सेल्सियस पैमाने कितना होगा, यानी कि यहाँ पर 300 केल्विन तापमान पर सेल्सियस पैमाने पर वह कितना होगा? ऑप्शन ए 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 20 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन सी है 27 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 37 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन तापमान सेल्सियस पैमाने पर वह 27 डिग्री सेल्सियस होगा। वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन ए 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी ठोस और द्रव, ऑप्शन डी गैस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ठोस और द्रव। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था ठोस और द्रव होगी। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी शून्य हो जाता है या ऑप्शन डी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए घटता है। दाब बढ़ने पर पदार्थ का यहाँ पर बर्फ का गलनांक घटता है। अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी नियत रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित पैमाने पर निश्चित तापमान पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गलन, ऑप्शन बी हिमीकरण, ऑप्शन सी वाष्पीकरण और ऑप्शन डी है क्वथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमीकरण। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 51 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा,
जिस ताप पर हिमीकरण की घटना होती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी क्वथनांक, ऑप्शन सी हिमांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हिमांक। जिस ताप पर हिमीकरण की घटना होती है उसे हिमांक कहते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित ताप जिस पर द्रव गैस या वाष्प में बदल जाता है उसे क्वथनांक या वाष्पन कहते हैं। लेकिन उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हिमांक, ऑप्शन बी संघनन बिंदु, ऑप्शन सी क्वथनांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी क्वथनांक। द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन ए दाब बढ़ाने पर, ऑप्शन बी अशुद्धि मिलाने पर, ऑप्शन सी दाब घटने पर, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों फिर यहाँ पर ऑप्शन सी का ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी सी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी। यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए दाब बढ़ाने पर, ऑप्शन बी अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी हिमीकरण, ऑप्शन सी क्वथनांक, ऑप्शन डी वाष्पन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संघनन। एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जिस ताप पर वाष्प द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हिमांक, ऑप्शन बी क्वथनांक, ऑप्शन सी संघनन बिंदु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी संघनन बिंदु। जिस ताप पर वाष्प द्रव में बदलता है उसे संघनन बिंदु कहते हैं। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन सी गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, ऑप्शन डी बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट। यानी कि नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए किलोग्राम प्रति जूल, ऑप्शन बी जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन सी जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ऑप्शन डी कैलोरी प्रति ग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जूल प्रति किलोग्राम गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 20 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन बी 60 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन सी 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन डी 100 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 180 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान यहाँ पर 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। ऑप्शन ए 120 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन बी 420 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन सी 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन डी 660 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 540 कैलोरी प्रति ग्राम। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यहाँ पर इतना होता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि। ऑप्शन ए जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ऑप्शन बी वाष्प का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ऑप्शन सी भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है, ऑप्शन डी भाप की गुप्त ऊष्मा का मान कम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। यही कारण है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। जल का वाष्पीकरण होता है। ऑप्शन ए एक निश्चित ताप पर, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस से ताप पर, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जल का वाष्पीकरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी हिमीकरण, ऑप्शन सी क्वथनांक, ऑप्शन डी संघनन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाष्पीकरण। सुराही का पानी ठंडा होता है
इसका मुख्य कारण है वाष्पीकरण। रेफ्रिजरेटर के अंदर भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन द्रव, ऑप्शन बी फ्रियोन द्रव, ऑप्शन सी बेंजीन द्रव, ऑप्शन डी फ्यूरॉन द्रव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रियोन द्रव। रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रियान गैस भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर फ्रियान द्रव हो जाएगा। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैनोमीटर, ऑप्शन बी बोलोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, यानी कि अपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? ऑप्शन ए क्वथनांक, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी हिमांक, ऑप्शन डी संघनन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी वाष्पीकरण, यानी कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए यहाँ पर जो प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। 310.50 के का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ऑप्शन ए 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 47 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आयतन का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए लीटर, ऑप्शन बी घन मीटर, ऑप्शन सी घन सेंटीमीटर, ऑप्शन डी मिलीलीटर। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी घन मीटर। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? ऑप्शन ए 1000 kg प्रति m3, ऑप्शन बी 0.9 g प्रति cc, ऑप्शन सी 1.2 g प्रति cc, ऑप्शन डी 1.5 g प्रति cc। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1000 kg प्रति m3 शुद्ध जल का यहाँ पर घनत्व होता है। जब बर्फ पानी में तैरता है तब उसके आयतन का कौन सा भाग पानी के ऊपर रहता है? ऑप्शन ए 1/10, ऑप्शन बी 9/10, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 1/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/10। जब बर्फ पानी में तैरता है तब उसके आयतन का यहाँ पर इतना भाग पानी के ऊपर रहता है। निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी अपेक्षिक घनत्व, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपेक्षिक घनत्व। यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन ए घनत्व, आयतन और द्रव्यमान, ये तीनों का यहाँ पर मात्रक होता है और अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। तरल पदार्थों की अपेक्षिक घनत्व किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थों की जो अपेक्षिक घनत्व होता है उसे हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हाइड्रोमीटर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब ठोस पिघलता है तब तापमान क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी पहले बढ़ता है या बाद में घटता है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जब ठोस पिघलता है तब उसका तापमान अपरिवर्तित रहता है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 12 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व यहाँ पर अधिकतम होता है। दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब बर्फ पिघलता है तब इसका आयतन क्या होता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
पहले घटता है और उसके बाद बढ़ता है। यहाँ पर जब बर्फ पिघलता है तब इसका आयतन पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप 75 MCQ क्वेश्चन था। एंड दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इसी तरह के नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले इसी तरह के नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।